प्लेसमेंट होना ना होना, लाइन मिलना ना मिलना तो बस स्टार्टिंग होती है। आप एक बार अकेले में बैठ के ये छोटा सा काम करो, तो सोचना, क्या लाइफ में पेरेंट बनना मेरे लिए कोई रेस थी या कुछ और पर्पस था एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का। कि आप बस एक माध्यम है, आपके थ्रू वो इस दुनिया में आया है डजंट मीन कि वो आपके सपने पूरे करने आया है। वो अपनी लाइफ का एक पर्पस लिखवा के आया है, विच बीइंग पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे समझे। पर दुनिया भर का फालतू डेटा डालने से अच्छा सिस्टम भी मेल फंक्शन करने लग जाता है। कितनी ऐसी फील्ड्स हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है या लोग उस पर इतना काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रिसाइकलिंग, गार्बेज डिस्पोजल, पोल्यूशन कंट्रोल, पॉलिटिक्स, गुरुकुल टीचर्स। Now, number 3, diseases and disorders from very young age. चाहे हम मेंटल इश्यूज की बात करें या फिजिकल इश्यूज की, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आजकल एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ यूथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है। चाहे वो ओबेसिटी हो, जॉइंट पेन हो, स्पीच डिले इन यंग किड्स, स्ट्रेस या एंजाइटी इश्यूज हो, डिप्रेशन हो, बैक एंड सर्वाइकल इश्यूज फ्रॉम वेरी यंग एज, ओरल हेल्थ इश्यूज, आईसाइट इश्यूज एंड और भी बहुत कुछ। ये सब क्या बस खुद ही हो गया है? नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। नाउ अगेन, ये ब्लेम करना कि ये तो घर का खाना खाता ही नहीं है, ये तो कार्टून छोड़ता ही नहीं है, ये तो फोन के बिना खाना खाता ही नहीं है, ऐसे कैसे करने लगा वो ये सब? फिर आपका रोल कहाँ गया? जब आपको नहीं कहना था तब आपको कुछ देर का आराम ज्यादा प्यारा था, तो आपने सोचा चलो कम से कम इसी बहाने कुछ टाइम की शांति मिलेगी। और यही छोटी छोटी बातें कंपाइल होते होते इतनी बड़ी हो जाती हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी बन जाती है, डिप्रेशन का रूप ले लेती है, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। प्लस पेरेंट्स की खराब ईटिंग हैबिट्स की वजह से, वेरी ऑफन आउटसाइड फूड ऑर्डर करने की वजह से बच्चों के लिए वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा होता है। उनकी टेस्ट बड्स भी उसी तरह से डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल बच्चों में दुनिया भर की बीमारियां होने लगी हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों को तो पेरेंट्स ने खुद ही नॉर्मल मान लिया है। दांत तो आजकल बच्चों के खराब हो ही जाते हैं, इतना स्क्रीन टाइम है तो आंखें तो खराब होंगी ही। सिर्फ ये कह देने से कि पहले के टाइम का खान पान अच्छा होता था, क्या आप अपनी इग्नोरेंस से पीछा छुड़ा पाएंगे जो बीमारियों के फॉर्म में आपके बच्चों में आज भर भर के प्रेजेंट है? ना नंबर 4, गुस्सा। जहां तक बच्चों में गुस्से या जिद की बात है, पहले तो आपको खुद ये समझना होगा कि गुस्सा आखिर क्या है, क्यों आता है गुस्सा। पर वो कैसे होगा? आप तो खुद सारा दिन उनके सामने अपने ऑफिस के इश्यूज, फैमिली इश्यूज पे क्लिक करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। गुस्सा क्या है? गुस्सा बस वो इमोशन है जो आपकी विश या डिजायर पूरी ना होने पे आपका रिस्पॉन्स होता है, एंड आपका वो कुछ देर का रिस्पॉन्स बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिसका एहसास आपको हमेशा तब होता है जब वो गुस्सा शांत हो जाता है। क्योंकि गुस्से के समय तो आपके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। पर सोचिए, ये माया का कैसा जाल है, जहाँ से आप देख रहे होते हैं आप सही और सामने वाला गलत होता है, और जहाँ से वो देख रहा होता है आप गलत और वो सही होता है। ये भ्रम नहीं है तो और क्या है? अगर उस गुस्से के कुछ मोमेंट्स को आप शांत रहकर निकाल दें तो आपको ये एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा डैमेज होने से बचा लिया। प्लस शायद आपको बाद में ये भी महसूस हो कि वो बात इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना आप कुछ देर पहले सोच रहे थे, और शायद सामने वाला भी खुद ही अपनी गलती रियलाइज कर ले। जब सच और सही का रियल ज्ञान नहीं होता तो सब सही को अपने अपने चश्मे से देखते हैं, और यही आजकल के समय स्ट्रेस और गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। और यही सब आप अपनी आने वाली जनरेशंस को पास ऑन कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपके बच्चे आपको जीवन में अलग अलग सिचुएशंस में कामली डील करते देखेंगे तो वो भी यही सीखेंगे। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोगों को ऐसा भी लगता है
कि ऐसा करने से हमारे बच्चों का कोई फायदा उठा सकता है। अब जब माता पिता को ही इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक, तो आने वाली जनरेशन को कैसे सिखाया जाए? आप उन्हें एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, डम्ब नहीं बना रहे हैं कि उन्हें नॉर्मल सिचुएशन और एक्सट्रीम सिचुएशंस में फर्क दिखना बंद हो जाए। कोई उन्हें मारने आए और वो कामली बिहेव करते रहे, नहीं। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी में, आधा अधूरा ज्ञान। भगवत गीता आपको ये भी सिखाती है कि कब शास्त्रों का और कब जीवन में शस्त्रों का प्रयोग जरूरी होता है। That means you spread positivity, you'll get positivity. You remain stressed, you'll find stress everywhere in life. Learn to ignore unnecessary stuff in life. आप अपनी बहुत सारी एनर्जी सेव कर पाएंगे। जिंदगी में आर्ग्यूमेंट्स नहीं, सिचुएशंस पे जीत हासिल करना सिखाइए अपने बच्चों को। नंबर 5, ईगो एंड एरोगेंस। अपनी बात को सबसे ऊपर मानना, सबसे सही मानना, flaunting and boasting the minimal of knowledge they have without analyzing even if that's correct or not। इस बिहेवियर की वजह से आजकल बच्चों में बचपन से ही एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो जो भी कह रहे हैं सबको उसे प्रेज करना चाहिए एंड किसी को भी उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है। इस वजह से जो टाइम उनके लाइफ में मैक्सिमम नॉलेज गेन करने का होता है वो उसे अपनी ईगो बढ़ाने में वेस्ट कर देते हैं। जैसे आपने कभी किसी टीनेजर, यंगस्टर या फॉर दैट मैटर बच्चों को भी आजकल कॉमनली बड़ों से ये बोलते सुना होगा कि यू डोंट नो एनीथिंग, टाइम बदल गया है, ये आजकल ठीक है। तो क्या हमें इस ईगो और एरोगेंस को नॉर्मल वे ऑफ लिविंग मान लेना चाहिए?